हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, क्या पाइरीडीन को एरोमेटिक यौगिक माना जा सकता है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर यदि हम एरोमेटिक यौगिक की बात करें, एरोमेटिक एरोमेटिक यौगिक क्या क्या कंडीशन प्रदर्शित करते हैं? पहला, समतलीय समतलीय तथा चक्रीय होने चाहिए। दूसरा, वो हकल नियम का पालन करना चाहिए। हकल नियम का पालन, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो होने चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में देखिए तीसरा, यदि यहाँ पर बात करें तो हमारे पास में इसे इस प्रकार समझे, देखिए कि जो यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर यदि n=1 होगा, तो यहाँ पर यदि हम n=0 की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास में यदि n का मान 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। वहीं पे यदि हम n का मान 1 रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। वहीं पे यदि हम n का मान 2 रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी कि यदि ये इतने इतने पाई इलेक्ट्रॉन, या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो हमारे पास में ये एरोमेटिक यौगिक में होगा। यानी कि एरोमेटिक यौगिक होने के लिए इतने पाई इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए। उसके बाद में समतलीय और चक्रीय वाली कंडीशन भी होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखें हमारे पास में जो यहाँ पर यदि हम तीसरा नियम लिखें, तो सभी कार्बन सभी कार्बन sp2 होने चाहिए। सभी कार्बन sp2 होने चाहिए। तो अब देखिए हम यहाँ पर पाइरीडीन की संरचना बनाए, तो पाइरीडीन हमारे पास में किस प्रकार से होगा? ये यहाँ पर इस प्रकार से हमारे पास में पाइरीडीन होगा। यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड, और ये यहाँ पर एक बॉन्ड। अब ये जो नाइट्रोजन है इसके पास एक लोन पेयर होगा, इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा। अब बच्चों यहाँ पर यदि हम देखें तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में, यानी कि ये नाइट्रोजन के साथ में रेजोनेंस दर्शाएगा नहीं। और जब रेजोनेंस नहीं दर्शाएगा तो इन इलेक्ट्रॉनों को तो हम काउंट करेंगे नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? एक, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 3 और 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमारे पास में कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। दूसरा, ये चक्रीय, ये समतलीय तथा चक्रीय है। समतलीय तथा चक्रीय है, या चक्रीय यौगिक है। उसके बाद में अगला, यहाँ पर देखिए सभी कार्बन sp2 है। ये जो कार्बन है इसमें 3 बॉन्ड लगे हुए हैं और एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो sp2 ये हमारे पास में हो जाएगा। तो तीसरी कंडीशन भी यहाँ पर फुलफिल हो रही है, दूसरी और पहली, यानी कि तीनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये यौगिक हमारे पास में एरोमेटिक यौगिक है। ये एरोमेटिक एरोमेटिक ये एरोमेटिक यौगिक है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।